बालकों के लिए महाभारत के मोती इस सुंदर सीरीज की आज के वीडियो में आप सभी नन्हे मुन्ने बालकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जब लाक्षागृह की आग से पांडव अपनी माता कुंती सहित बचकर निकले तो वे एक घने जंगल में जा रुके थे और वहाँ की रातें अत्यंत डरावनी और रहस्यमयी लग रही थी। उसी जंगल में हिडिंब नाम का बलाढ्य राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। राक्षस हिडिंब ने पूरे जंगल पर काबू कर रखी थी और अपने नाम की धाक जमाई हुई थी। वहां से किसी भी मनुष्य का निकलना संभव ही नहीं था, क्योंकि हिडिंब दूर से ही इंसानों के खून को सूंघ लेता था और आने जाने वाले सभी इंसानों को खाकर अपना पेट भरता था। उस रात हिडिंब ने दूर से ही पांडवों को जब देखा तो अपनी बहन हिडिंबा से कहा, हिडिंबा जाओ, मुझे मनुष्यों की सुगंध आ रही है और 5-6 हट्टे कट्टे मनुष्य वहां दिख रहे हैं। जैसे हम इंसानों को हमारा फेवरेट फूड खाने के लिए उसकी सुगंध से क्रेविंग्स आती, वैसे ही हिडिंब राक्षस को मनुष्यों के खून की सुगंध से क्रेविंग्स होती थी। देखो देखो बहना, वहां पर मनुष्य है। हा 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 हा, आज मैं उन्हें मारकर खा जाऊंगा। उसने अपनी बहन को कहा कि जाओ जाओ तो जरा देखाओ कि कौन कौन है और कितने आदमी हैं, फिर मैं आता हूँ। हिडिंबा अपने भाई की बात मानकर वहां गई तो उसने अपने जीवन में पहली बार इतने तेजस्वी और सज्जन वीर पुरुषों को देखा था। तभी उसकी दृष्टि बलाढ्य भीम पर पड़ी तो वह देखते ही रह गई। वह बोली, हे वीर, तुम इतने बलाढ्य और इतने शक्तिशाली हो। मैं राक्षसी हिडिंबा हूँ। मेरे भाई का नाम हिडिंब है। वो इस जंगल में जो भी कोई आता है उन्हें मारकर खा जाता है। आप लोग भाग जाइए। और तो और मैं तो तुम्हें मारने आई थी, किंतु तुम्हारा तेज देखकर मेरे मन में अहिंसा के भाव जागृत हो गए हैं। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। यह सुन भीम ने कहा, अभी तो मेरे भाई और मेरी माँ यहाँ पर सो रहे हैं, अभी तुम जाओ, मैं उनके उठने पर उनसे बात करूंगा। हिडिंबा खाली हाथ लौटी। यह देख हिडिंब बड़ा क्रोधित हो गया और उसने अपनी बहन को कहा, क्यों नहीं लेकर आई तुम? तभी उसने कहा, उन मनुष्यों को मत मारिए, उनमें जो एक हट्टा कट्टा बंदा है उसे मैं विवाह करना चाहती हूँ। यह सुन हिडिंब को बड़ा क्रोध आया और वह भीम को मारने दौड़ पड़ा, किंतु भीम ने उसे बलपूर्वक पकड़कर जमीन पर लिटा दिया। भीषण युद्ध हुआ, पर अंततः भीम ने हिडिंब को पराजित कर मार दिया। अब हिडिंबा को किसी का डर नहीं रहा। उसने बेझिझक भीम से कहा, भीम, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। भीम ने कहा, मुझे अपनी माँ और अपने बड़े भाई की आज्ञा लेनी होगी। जब वह अपने भाई से पूछने गया तो उन्होंने एक शर्त रखी, भीम, तुम हिडिंबा के साथ अवश्य विवाह कर सकते हो, लेकिन तुम तब तक ही यहाँ रह सकते हो जब तक हम इस जंगल में हैं। उसके पश्चात हमें उसे यहीं छोड़कर आगे का मार्गक्रमण करना होगा। भीम ने उनकी बात मान ली। भीम और हिडिंबा राक्षसी का विवाह हो गया। कुछ समय बाद हिडिंबा ने एक बलाढ्य पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का सिर घट अर्थात मटके के समान था और उत्कच यानी बिना बाल वाला सिर, जिसे हम टकला कह सकते हैं, इसीलिए उसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच अत्यंत बलशाली था और उड़ने वाला, मायावी और दयालु स्वभाव का था और उसका जन्म एक विशेष कार्य के लिए हुआ था। आगे जो महाभारत का युद्ध होने वाला है उसमें इसका कार्य बहुत विशेष रहने वाला है।
अब पांडवों का वह स्थान छोड़ने का समय आ गया। वे निकलने लगे। भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच से कहा, पुत्र, जब भी हमें तुम्हारी आवश्यकता होगी, हम तुम्हें 3 बार याद करेंगे, तुम्हें आना पड़ेगा। घटोत्कच ने कहा, जी पिताश्री, जब जब संकट आएगा आप मुझे 3 बार पुकारिए, मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा। आप बस आदेश करना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुराई का हमेशा अंत होता है। हिडिंबा से हमने यह सीखना चाहिए, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलने से इंसान का भला ही होता है। भीम से हमें यह सीखना होगा, पराक्रम के साथ साथ मर्यादा का पालन भी अत्यंत आवश्यक होता है। और घटोत्कच से मातृ पितृ भक्ति, वीरता और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। दूसरों की रक्षा करने वाले सदैव पूजनीय होते हैं। कल फिर मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।